सम्मेलन आप सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। वास्तव में कवि सम्मेलन गोरख जोहार जी ने कवि सम्मेलन बना दिया। उन्होंने बताया आपको कि देश के अंदर व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। विद्या बालन के बारे में बताया कि नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और रूई के भाव बढ़े तो पिंजारे बदल गए। ये नजर का खेल है गौरव भाई साहब, पूरा नजर का खेल है। लोग कहते हैं कि वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो इसमें क्या खास बात है? अभी चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना है, थोड़े दिन बाद बाल बनाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र है भाई, 70 साल से हम राजशाही को भुगतते आए थे, लेकिन अब लोकतंत्र है तो चाय बनाने वाला, बाल बनाने वाला, पंचर बनाने वाला सारे प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों जरूरत पड़ी देश को? अतुल भाई साहब, देश के बड़े कवि बैठे, कैलाश जी भाई साहब बैठे, यहाँ पर गफ्फार साहब बैठे। क्यों जरूरत पड़ी देश को चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? वो इसलिए जरूरत पड़ी, आदरणीय आपका नाम बता दो ना। श्याम जी, मनोहर जी, भरत जी, इसलिए आवश्यकता पड़ी देश को प्रधानमंत्री चाय वाले को बनाने की कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयज शीतलाम हो गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया। क्यों जरूरत पड़ी? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। भारत माता की बोलने के गौ माता की बोलने, नहीं मेरे को दोनों की स्थिति समझ में नहीं आ रही। अभी इससे पहले, अभी थोड़े दिन पहले भारत माता की और गौ माता की हालत दोनों की एक जैसे थी। कोई नहीं पूछ रहा था। हम मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं साहब, हम अंदर और बाहर तो कैसे हो गए अतुल भैया? देखने में कुछ और दिखाने में कुछ और करने में कुछ, घंटी बजाते हैं भगवान के मंदिर में, तुझको बन क्या लागे मेरा, और डंडा लिया, गाय को ऐसा घेरा, ऐसा घेरा, ऐसा घेरा, क्या लागे मेरा। हम बोलते हैं कथा भागवत में, इसमें गौ माता की, ऐसे नहीं पूरा सदन बोलेगा गौ माता की, न कहीं खेत में आ जाए तो नहीं छोड़ा दे डंडा की दे, ऐसे हो गए होता। क्यों जरूरत पड़ी देश को चाय बनाने वाले के प्रधानमंत्री बनाने के? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जाधव जी, क्यों जरूरत पड़ी? आप तो जानते होंगे क्यों जरूरत पड़ी। वो इसलिए जरूरत पड़ी कि जय गणपति गणेश की, और जो बेस खुआने रमेश की, जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की, तो आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत हुई कि हमारा देश की, कोई खैया खाट, कोई खैया चारों, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गई हिंदुस्तान हमारो, जया ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछे तो कोई ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया, तो बाबा जी ने फिर ऐसा पेट हिलाया। बाबा जी का बड़ा विचित्र खेल होता है। हमारे देश के अंदर देखो ना, पतंजलि के वो आ गए, वो इसलिए आए क्योंकि देश के अंदर विदेशी कंपनियां कब्जा करने लग गई थी। हमारे अंदर देश के अंदर हम देशभक्ति के गीत गाते हैं अतुल भैया, गफ्फार साहब, देशभक्ति के गीत गाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। धरती सुनहरी, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा, ऐसा देश है मेरा। वो एक बाबा जी तो आए हो, क्या कभी चटनी में समोसा खाया है,
लड्डू खिलाया है, कृपा तो रुकी है वहां। ये बाबा जी का हाल। वो राम रहीम, एक आ गए दादा, वो राम रहीम देखा गुरप्रीत, क्या नाम इनका? नहीं अनिप्रीत तो उनकी इनका नाम है। ये जीवान फिसल जाती है। वो जीवान क्या चेयरमैन साहब, मैं पढ़ाता हूँ विद्यालय में, तो मैंने एक छोटे को 15 अगस्त पे देशभक्ति का गीत सिखा दिया। मैंने कहा कौन सा गाएगा? मैंने कहा सर वो गाऊंगा मेरे देश की धरती सोना उगले। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो 15 अगस्त पे ये गा कि मेरे देश की धरती सोना उगले। अब वो लड़का तैयारी खूब करी, रात भर उसने मेरे देश की धरती सोना उगले। अब जैसे ही गया वो माइक के सामने सारे भूल गया गीत, पब्लिक को देख के। मेरे देश की लड़की मेरे देश की लड़की सोना उगले। मन की बेवकूफ, तूने सही कहा है, मेरे देश की लड़की वास्तव में सोना उगलती है। जब ये गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को जब मिले ना, तब मुझे यकीन हुआ कि मेरे देश की लड़कियां सोना ही उगलती। लेकिन जिंदाबाद क्या, वो राम रहीम चले गए जेल के अंदर। वो जैसे अंदर गए तो बाबा जी मिल गए, आसाराम जी वहां पे। बाबा जी ने कहा राम रहीम से, अब राम रहीम तो ऐसे इनका कोई बुरा नहीं मानते, एक तरफ राम ने एक तरफ रहीम, जैसे दिनेश देसी की और गफ्फार साहब, दो ही मिक्स है। मिक्स है। उसने मिक्स कर लिया पट्टे में। तो वो गए अंदर, तो वहां पे खड़े आसाराम जी, उन्होंने कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जैसे, गुरप्रीत सिंह जी से कहने लगे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बाई घने दिनों में पकड़ायो, कई थारे पुलिस पकड़ कर लाई, हनीप्रीत देती नहीं दिखाई, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिनों में पकड़ायो, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरी तकत पे, वो जिगरी यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिन में पकड़ायो। हम देश के अंदर साहब उलझे हुए पड़े हैं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है, हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ जाता है। रामलीला चल रही थी चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पर अभी पिछले दिनों। रामलीला में आखिरी के दिन हनुमान जी का रोल करने वाले को चिकनगुनिया हो गया। वो हनुमान जी महाराज का रोल करने वाले को चिकनगुनिया हो गया, तो वो मद्रासी आदमी को पकड़ लिया मैनेजर ने, तू हमारी रामलीला में हनुमान जी का रोल कर दे। और बोरिंग वाला आदमी, मद्रासी आदमी, उससे कहा तो हनुमान जी का रोल कर दे। उसने हाँ कर ली सरदार जी, 250 रुपए में। हाँ 250 रुपए में हाँ कर ली कि मैं हनुमान जी का रोल कर दूंगा। अब जैसे वो हनुमान जी का रोल करने के लिए मंच पे गया, पूछ उछ लगा के, तो वहां जाकर फिर भूल गया डायलॉग। अब डायलॉग भूल गया, अतुल भैया, तो कहने लगा रावण को देख के, अयम रावण है, अयम रावण है, तुम क्या गड़बड़ करता जी? ये तुम माता सीता का किडनैप किया, ये तुम माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। बातें हो रही साहब, जब देश के अंदर के हमें भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। गौरव भाई साहब बता रहे थे कि वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। कौन नहीं बोल रहा? बोले वो नहीं बोल रहा। मन की मत बोलने दो चेयरमैन साहब, उसके एक के बोलने से, भारत माता की जय बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। और जिस दिन से उस बेवकूफ ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसी दिन से मेरे हिंदुस्तान के अंदर भारत माता की जय के जयकारे लगने चालू हो गए। हर कवि सम्मेलन में अतुल भैया देखना, भारत माता की, ये उसी बेवकूफ की देन है। तो
क्या बोलते थे अपन? मुन्ना में क्या बोलते थे अपन? हम बोलते नहीं थे भारत माता की जय, बोलता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे बेवकूफ, माँ क्या होती है? जिस दिन माँ के महत्व को तू समझ जाएगा उस दिन अपनी बात कही उस पे शर्मिंदा हो जाएगा। क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा। जादव साहब, दुनिया में 3 चीज महान होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा। इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह। ये मैंने ही नहीं, वेदों ने कहा है। अरे हमें जन्म देने के लिए 9 महीने का कष्ट उस माँ ने ही सहा है। क्या होती माँ? सुनना मेरे दोस्तों के माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कटिल डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। गफ्फार साहब कहते कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मंडेला जी, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। 2 चीज देती है दोस्तों मेरी माँ। कभी सम्मेलन की ये पंक्ति आपने घर लेकर जाना। आदरणीय दादा सुनना, आप दादा सुनना, आपके सामने सुजलाम सुफलाम मलेज विकलांग। जब अच्छी बात कहने जा रहा, मैं ना हंसाने का काम बराबर कर सकता हूँ, लेकिन ये चिंतन की बात है घर लेकर जाना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती तो बद्दुआ भी माँ की कभी ताली नहीं जाती। अरे ऊपर वाला सुनना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ भी माँ की कभी ताली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। वाह 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 वाह।